We're going to get the play started. बुरे फंसे मेहमान बनकर, and as requested, please quiet so that we can all perform everyone can listen. Let's get started. Children. अरे मुन्ने, और इन आस्पीटे कहाँ मर गया तू? हाय भैया, अरे मुन्ने, कहाँ मर गया तू? अरे भाभी जी, काहे को मुन्ने को इतने जोर जोर से आवाज दे रही हैं? यहीं कहीं बाहर खेल रहा होगा, आ जाएगा। लीजिए चाय पीजिए। अरे अब चाय भी बनाना है? मुझे तो यह सब देखकर बड़ी शर्म आती है भैया। करूँ तो क्या करूँ? बीमारी ने ऐसा घेरा है कि पीछा ही नहीं छोड़ती। अब कुछ दिन के लिए आप मेहमान बन के आए हैं, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए थी, उल्टा आपसे सेवा करा रही हूँ। भाभी जी, मैं कोई पराया थोड़ी ना हूँ, घर के मेहमान का थोड़ी ना हूँ। मैं तो घर की तरह ही हूँ, और चाय पीने का शौक तो मुझे भी है। अब हारी बीमारी किसी के बस की बात तो है नहीं ना भैया। अब मैं ये थोड़ा चाहती थी कि आप मेहमान बन के आए और मैं बीमार पड़ जाऊं, लेकिन किस्मत से कौन टक्कर दे सकता है? हमें तो सच में ये शहर माफिक ही नहीं आया। हम तो भी माफिक नहीं आना। जब से आए हैं दोनों मियां बीवी गिरे गिरे से ही रहते हैं। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब आ जाते तो साग सब्जी ले आते और मैं ही खाना बना जाती। हाय हाय हाय। अरे भैया, आप ही साग सब्जी ले आओगे? मैं साग सब्जी ले आऊं? ठीक है, ले आता हूँ साग सब्जी। पता नहीं कहाँ चले गए हैं, पैसे भी पता नहीं कहाँ रखे गए हैं। पैसे की कोई चिंता नहीं है भाभी जी, मैं ले आऊंगा। और तो कुछ नहीं चाहिए ना? अब क्या बताएं, हकीम जी ने मौसम्बी के रस के साथ दवाई खाने को कहा था। मौसम्बी लेके आना। मौसम्बी ले आऊंगा, मौसम्बी ले आऊंगा। और हाँ, एक डबल रोटी और एक बड़ी टिकिया मक्खन की भी लाना। बीमारी में मक्खन खाएंगी? हाँ, निकोड़ी डबल रोटी रुखी सुखी खाई नहीं जाती, तो मक्खन तो जरूर लेके आना। ठीक है, ले आएंगे, ले आएंगे। हाँ, पाव भर अंगूर भी लेके आना। अंगूर भी लेके आए? हाँ, ये दवाइयाँ खा खा के मुंह पिघल गया, अंगूर जरूर लेके आना। मौसम्बी लेके आना, डबल रोटी मक्खन लेके आना, अंगूर लेके आना, और कुछ रह गया क्या? अभी याद तो नहीं आ रहा, आएगा तो बता दे। ठीक है, हम चलते हैं। अम्मा, अम्मा, भैया जरा रुकना तो। ये बड़े कहाँ पर गया था तू? बाबूजी के साथ गया था। जल्दी करो, बाबूजी 10 करोड़ हुआ है। अरे 10 करोड़ के मेरे सिरहाने रखा है। तेरे बाबूजी है कहाँ? बड़े बाजार में लॉन्ड्री वाले से कपड़ों लेने गए थे। वहाँ जाकर पता लगा कि सिर्फ 500,000 के रुपए है। जल्दी करो, अगर ना हो तो चाचा जी से ले लो। हाँ, क्यों नहीं, किसी की कमी रह गई थी। ये लो 10 रुपया। चाचा जी, अगर आप बाजार जा रहे हो तो मेरी 2 बड़ी कापियाँ जाकर ले लेना। तेरे लिए ताजमहल ना बनवा दूं मैं। ले आऊंगा, ले आऊंगा। अरे भैया, नहीं रुकना। अरे भैया, ये 10 रुपये मुझे दे दे। बाबूजी, अरे मैं जो कहती हूँ सो कर। जा जल्दी से बाबूजी को बुलाना, उनको बोलना कि वो सारे कपड़े वहीं छोड़ के आए, एक ही कपड़ा लेके आए, ठीक है? वो शाम को लेके आएंगे। और हाँ, बाबूजी से ये 10 वाली नोट का बताना मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ यार, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? बहुत मुश्किल से मिलता है। हाय 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 हाय। कौन आ गया? अरे लक्ष्मी, अरे और सुना मनोरमा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? हट गया, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? वो तो है ही। बैठना। हाँ, जिंदगी भर काम करते करते थकान व्याप गई है शरीर में। बोला है नहीं।
हल्ला करे। सोचा 2-4 दिन आराम भी कर लूं, मामूली सा बुखार है, जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। वैसे ही घर का कामकाज पूरा नहीं होता, ऊपर से इन मरे मेहमानों के मारे भी नाक में जमा जाता है। बोलो, अपनी सेवा होने का इनकी सेवा करो। अरे अब घर गृहस्थी में तो यह लगा रहता है ना, कभी कोई हमारा मेहमान, कभी हम किसी के मेहमान। अच्छा, अब की बार ये साहब कौन आए हैं? मेरी जाने भला इनके किसी दोस्त के दोस्त हैं। उस दिन तुम्हीं से तो पूछा था, SN सक्सेना का मकान कौन सा है? हाँ, बेचारा बहुत मुसीबत का हमारा बेटा है, नहीं तो कौन परदेश में आके यहाँ ठहरता है। हमने भी सोचा 2-4 दिन रुक जाएगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा, भगवान सबके नसीब की भेजते हैं। वाह वाह। और फिर लगता भी तो कोई भला आदमी है। अब तुम ही बताओ, मेहमान कब किसी का कोई काम करते हैं? पर मैं तो यह देख रही हूँ, जिस दिन से आए हैं बाजार से सारा सौदा सिर्फ वही लाते हैं। तेरे जेठजी तो बहुत नाही करते हैं, पर ये है कि मानते ही नहीं। कहते हैं कि रहूंगा तो घर का आदमी बनकर, मेहमान बनकर नहीं। अब तू ही बता, मेहमान की जिद के आगे कोई झुका है भला? अच्छा सुन, कल जब मैं आ रही थी बाजार से तो मैंने देखा सामने की कुइया पर अपने और मुन्ने के कपड़े धो रहे थे। अरे मैंने तो बहुत कहा लॉन्ड्री से धुलवा ले, पर बोले नहीं भाभी, बरसात की मौसम है, धो भी पता नहीं कब दे जाए, मैं खुद ही धो लेगा। अब वो धोने लगे तो मेरा मुन्ना अपने कपड़े भी दे आया। बोलो, मुन्ना को बहुत डांटा, कपड़े वापस लेने भी गई, पर बोले नहीं भाभी रहने दो। अरे मुझे पता होता तो अपने कपड़े भी दे आती। और तुम तो जानती हो कि मेहमान की जिद के आगे तो झुकना ही पड़ता है। अरे कल जब मैं आई तो मैंने देखा ये कपड़ों का ढेर प्रेस करने में लगे हुए हैं। बोलो, हमारे रमेश बाबू भी ना एकदम सन की आदमी है, उनको लॉन्ड्री का प्रेस किया हुआ कपड़ा एक भी पसंद नहीं आता। बोलो, पर अरे तुझे देख के वो कल बता रहे थे कि तुझे कहीं देखा हुआ सा है। मैंने बोला लाला ऐसा ही होगा, वो बोले हो सकता है। क्या तुझे जानती है? अरे फिर तो यह जरूर हरीश भैया की दोस्ती होंगे, पर इन कमबख्तों के यहाँ कैसे ऑफिसर? अच्छा सुन मनोरमा, चूल्हे पर दाल चढ़ाई हूँ है, कहीं जल ना जाए, चलती हूँ। हाँ, मैं भी चौका बर्तन कर लूं, ये मेहरी का क्या पता आए ना आए हैं। चल जय राम जय राम। वाह रे किस्मत, कहाँ लाके पटका है। ये गधे हरीश ने भी पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है हमसे। सीधा सक्सेना साहब के घर चले जाना, बड़े भले आदमी हैं। ऐसी की तैसी तुम्हारे और तुम्हारे सक्सेना साहब की। बोलने लगा कि वहीं ठहरना, नहीं तो वो बुरा मानेंगे। ऐसी की तैसी उनके बुरे मानने की। वो बोलता था कि वहां बैठ के लिख सकोगे, अपनी किताब खत्म कर सकोगे। खाक खत्म कर सकूंगा। 2 पत्र डाले हैं उसको, एक का भी जवाब नहीं दिया उसका देना। भगवान मन करता है सामने आए ना तो दूध थप्पड़ लगा। अरे तुम्हारी भाभी कहाँ है रमेश? हमको क्या पता भाभी कहाँ है। गुसल खाने में नहा धो रही होंगी। अभी हम बाजार से आए हैं सामान लेके, कम कर रखा है। भाई साहब आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ है आओ ना, आओ बैठ। क्या बात है? बहुत परेशान हैं हम। हाँ कहो। ये जो हरीश है ये आप ही का भांजा है ना? हाँ बिल्कुल, हम ही हरीश के मामा जी हैं। मगर मैं कहता हूँ तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या करे, वो हरीश ने हमको बोला था हम यहाँ आके आराम से रह सकेंगे, अपनी किताब लिख सकेंगे। लो कर लो बात। अरे कितनी तो चिट्ठियां लिख रहे हो, कितना लिख रहे हो? कहाँ लिख रहा हूँ, जिस दिन से आया हूँ बाजार आता हूँ जाता हूँ। और जिस दिन से आया हूँ ना वो भाभी की तबीयत भी खराब ही रही। अरे भाई वो तो हमारे साथ भी बीमार रहती है। मगर मैं कहता हूँ तुम कोई पराया आदमी थोड़ी ना हो, तुम
तो अपने घर के आदमी हो। वैसे भी हम अपने घर में किसी को मेहमान नहीं समझते। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, फील एट होम। हाँ बिल्कुल, फील एट होम। एक जलेगा, इनको छोड़ गया। नहीं कहा कह सकते हैं, हम कुछ कहा कह सकते हैं अभी। देखो यार रमेश, तुम्हें चाय का कितना शौक है। इस वक्त 2 कप चाय भी बना लाते हैं। ठीक है, बना लाते हैं, चाय बना लाते हैं। देखो यार, उसमें चीनी और अदरक जरूर डाल। तुम्हारी भाभी तो चीनी और अदरक डालती है। बाद में बोलेंगे चीनी खत्म हो गई, हम बाजार चले आए। मेरा कॉफी लाए चाचा जी। ले लो, आ गए। कॉफी लाया हो ना, लो कॉफी लो। हाँ भूल आए, दोनों भूरी खाएंगे। हाँ डबल रोटी भी आए, मक्खन भी आए, ऑरेंज भी आए। ले जा ले जा ले जा, सब कुछ खा, सब कुछ। अरे भाई, ये सब क्या है? मैं कहता हूँ आदमी को इतना फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। पर तुम्हारी आदत ही ऐसी है, मैं भी क्या करूँ। मेरी मानो तो इस फिजूल खर्ची की आदत को थोड़ा सुधार लो। आखिर घर का रास्ता मालूम आ ही गया आपको। मैं कहती हूँ जहाँ जाते हो वहीं बैठ जाते हो। ये कपड़े क्यों नहीं लाए? अरे कपड़े क्या खाट लाता। जब देखने लगा तो हर कपड़े में दाग लगे हुए थे। लॉन्ड्री वाले को डांट कर कपड़े वहीं छोड़ के आया हूँ, कल साफ करके देगा। ओहो, तब तक क्या पहन के जाओगे मेरा सिर? घर में तो तुम्हारा एक भी कपड़ा धुला हुआ नहीं है। अरे अरे, ये क्या कह रही हो मनोरमा? आज तो मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। बड़े साहब आने वाले हैं मुआयना करने के लिए। समझ लो आज तो मेरी हत्या हो गई। ओहो, अब एक मुसीबत हो तो कहो, ये हमारी मेहरी भी नहीं है। अरे मेहरी का रोना बाद में रोना, पहले मेरी इस समस्या का कोई समाधान तो ढूंढो। अरे यार इस वक्त तुम ही अपना कोई टूटा पैजामा मुझे दे देते। देखो यार, एक ही काठी के 2 व्यक्तियों में ये समझौता तो बनता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम्हारा क्या विचार है मनोरमा? किसी ना किसी तरह तो काम चलाना ही पड़ेगा ना। बेचारी रमेश बाबू भी क्या सोचेंगे। मैं काहे को कुछ भी सोचने लगा। देखो देखो यार, तुम्हारे पास वो सिल्कन वाला कुर्ता है ना, वो सिल्कन वाला कुर्ता जरूर लेके आए और साथ में बढ़िया सी जवाहर कट। आज तो उस अवसर पे पूरा पूरा रौब चढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी जल्दी करो, जल्दी करो। लेके आता हूँ, लेके आता हूँ। देखो मनोरमा, मैंने जो 10 रुपए मंगवाए थे वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचे। देखो ऑफिस पहुंचते ही मुझे पार्टी के 5 रुपए देने, कहाँ से दूंगा? ओहो, भाभी क्यों? मैंने रमेश बाबू से लिए थे ना 5 रुपए आपको देने के लिए। झूठ। मुन्ना तो कह रहा था कि चाचा जी ने 10 रुपए दिए हैं। 5 की तो मुझे भी जरूरत है। ये मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? ये देखो, सारे अंगूर चट कर गया लगता है। पर मुन्ना के बाबू, मैंने उनको बोला था कि अब आते ही रुपये लौटाते हैं। ठीक है, कह देना कि 2-4 दिन में दे देंगे। 2-4 दिन में, लेकिन कभी ना कभी तो देने ही पड़ेंगे ना। हाँ, कभी ना कभी। मनोरमा, एक तरकीब है। क्यों ना उसे ऐसा कह दे कि मुन्ना के हाथ से गुम हो गए, फिर शायद वो वापिस ही न मांगे। वापिस ही न मांगे। ये सही है। मुन्ना के हाथ से गुम हो गए, वो वापस ही नहीं पाएंगे। हाँ। अरे मुन्ना, इधर आ। देख, मैं तेरे को झूठ-मूठ का डांटूंगी, तू झूठ-मूठ करो ना और बोल देना कि 10 रुपए गुम हो गए, ठीक है? पर क्यों? अरे मैं जो कहती हूँ सुन ले। मरे तेरे कोई ना कर सके। हमारे दुकान में नहीं जाना। अरे इतनी सी बात के लिए मुन्ना की जान लेनी क्या? मैं तेरे आप मर के बस इतना कर दो। अरे मैं कहता हूँ छोड़ दो कि नहीं, छोड़ दो उसे। अरे छोड़ दे, चल भाग ले। अरे तुम माँ हो या गायन? अरे 10 रुपए क्या गुम हो गए उससे? तुम्हारी नजर में तो सोने की लंका लूट गई। हाँ, 10 रुपए मेरे लिए सोने की लंका के बराबर ही है। पर मुन्ना कोई नुकसान कर बैठा क्या? अरे कुछ नहीं यार, तुमसे जो 10 रुपए लिए थे वो मुन्ना के हाथ से गुम हो गए।
बस इतनी सी बात के लिए इन्होंने तो उसकी हड्डी पसली एक कर दी। भला ये भी कोई बात होगी? बचपन में किससे नुकसान नहीं होता। मेरे बचपन में मेरे पिताजी के मित्र की सोने की अंगूठी गुम हो गई थी। हाँ, हंसकर बात को टाल गए सब लोग। भाभी जी, आपने मुन्ने को पीट के अच्छा नहीं किया। आप दोनों तो मुझे ही दोस्त हो गए ना। मैं कहती हूँ आप दोनों में से किसी के 10 रुपए गुम हो जाते ना, तब मैं कहती हूँ अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ट्रंक से जाके इनको 10 रुपए दे दो। नहीं नहीं नहीं, मुझको 10 रुपए नहीं चाहिए। 10 रुपए नहीं चाहिए। भूल जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कह दिया ना, मुझे 10 रुपए नहीं चाहिए। लो, अब इस बात के लिए झगड़ा शुरू। अरे मैं कहता हूँ ऐसी छोटी मोटी बातों को झगड़ने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। लाओ भाई कपड़े दे दो। अब खाना रहने दो। 5-6 टोस्ट अच्छे से मक्खन लगा के लेके आना। मैं वही खा के ऑफिस में जाऊंगा। देर हो रही है। ठीक है, आप दूसरे कमरे में जाइए, मैं लेके आती हूँ। ये भगवान, कहाँ? किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो, मैं हकीम जी के यहाँ जा रही हूँ। वो मुन्ना आए तो दूध गर्म करके दे देना। कर दूँ। जयराम जी, कहाँ तमाशा? जो आता है ये ले आना, वो ले आना, ये ले आना, वो ले आना। थक गए हैं आप। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं अपना। मगर मैं जा भी कैसे सकता हूँ? पूरा सामान मेरा यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। इनके भाई अभी कुछ दिन पहले आके मेरा ही बिस्तर बंद मांग के ले गए। बोले कि 2 दिन में वापस कर जाएंगे, और अभी तक लाके नहीं दिया उन्होंने। मेरा तो यहाँ हरिद्वार में ही दिल्ली बन गया। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। अरे ये तो हरीश की आवाज सुनाई दे रही है। लक्ष्मी, पता कि ये कहाँ घूम रहा है? ओ लक्ष्मी। हरीश, अरे रमेश, तुम यहाँ हो? कमाल है यार, मैं तुझे कल शाम से ढूंढ रहा हूँ। भीतर पकड़ते हैं। अब बताओ, तुम कहाँ ठहरे हुए हो? अरे मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, एन सक्सेना के यहाँ। और कहा? लेकिन तुम ये कहाँ आके ठहर गए हो भाई? एन सक्सेना के यहाँ। और कहाँ? एन सक्सेना? क्या मतलब? मतलब वही जो होना चाहिए, जो तुमने मकान बताया था वहीं आके ठहरा हो। गली भी वही है, सड़क भी वही है, घर के सामने जो बिजली का खंभा दिख रहा है ना, वो भी वही है, और घर के सामने तख्ती पे भी लिखा है एन सक्सेना। अब तुम ही बताओ, हमने क्या गलती की? ओफो, मैंने तुम्हें जिस सक्सेना के पास भेजा था वो कोई और है। सुरेंद्र नाथ सक्सेना अब बहुत बड़े आदमी है। छोटे आदमी तो ये भी नहीं है। फर्क ये है कि सुरेंद्र नाथ सक्सेना है, सुरेंद्र नाथ सक्सेना नहीं। और तुमने पूरा नाम तो बताया नहीं था। और तुमने वो जो आम की कटोरी टोकरी भेजी थी, मिठाई भेजे थे, मैंने इनको दिए। इन्होंने चटपट सब खा लिए। और तुमने जो चिट्ठी लिखी थी वो भी इन्होंने बड़े चाव से पढ़ी, और तुम्हारे बचपन की कहानियां भी सुनाई। तो क्या उनका भी कोई हमारे ही नाम का भांजा है? होगा, आप क्या कर सकते हैं? हम तो फंस गए ना यहाँ आके। अब मेरी समझ में कुछ बात आ रही है यार। तेरी चिट्ठियां से मैं बहुत परेशान था। हर चिट्ठी का जवाब लिख रहा हूं, तू लिखे जा रहा, चिट्ठी नहीं डालते। समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। वो सब तो छोड़, कल जब मामा जी के घर पहुंचा तब तो मैं घबरा ही गया। अब वो कल है यहाँ कोई आया ही नहीं। मैं कहूं मुझे चिट्ठियां यहां से आई है। शुक्र करो भगवान का कि
पड़ोस में मेरी फुफेरी बहन लक्ष्मी रहती है। यदि उससे मिलने ना आता तो तुझसे मुलाकात भी न होती। लो, वही मैं सोचूं, भैया आवाज लगा के कहाँ चले गए? रमेश, ये मेरी बहन लक्ष्मी है। मेरा अंदाज है तुम उसे लखनऊ में मेरी फूफी के यहाँ पहले मिले हो। हाँ, मैं पहचानने की कोशिश तो कर रहा था। हाँ, पहचान तो कुछ कुछ मैंने भी लिया था आपको। अच्छा, तो पहले काहे को नहीं कुछ बताया? हाँ? जब हम बाजार में घूम रहे थे सामान लेके, तब क्या कर रही थी तुम? हाँ? और उस दिन जब हम कुइया में कपड़े धो रहे थे, क्या किया? करके सहेलियों ने तो हमारा मजाक उड़ा ली। और उस दिन जब हम इस्त्री कर रहे थे, क्या कर रही थी? उस दिन नहीं बता सकती थी क्या? अरे हम क्या करें, आप यहाँ आकर अपने भैया भाभी की सेवा में ऐसे झुक गए, हम क्या बताएं? अरे ये भी एक लंबी कहानी है। इसे भेजा था मामा जी के घर पे और ये आके रह गया यहाँ पे। अरे भैया, वही मैं सोचूं, कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। इनके यहाँ कोई ही मेहमान 2 दिन से ज्यादा ठहर पाता होगा। हाँ, ये तो हफ्ता पूरा हो गया और ये लगे पड़े हैं। और रमेश बाबू जिंदगी भर इस घटना को याद रखेंगे। आप जिंदगी की बात कर रही है, मैं तो अगले जन्म तक इस घटना को नहीं भूलूंगा। हर दिन सोचता था बुरे फंसे मेहमान बन गए। अरे भैया, अपने घर में तो खुद का गिलास उठा के कभी पानी नहीं पिया है। यहाँ आके तो रोटियां गूंदी भी है, बनाई भी है, खिलाई भी है, खाई भी है। अरे भाई, एक काम करो, सब पैक करो, चलो मेरे साथ। मामा जी के यहाँ रहते हैं। हो गया आप यहाँ पे? ना भैया, मेजबान को मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उनको बाय बोल के ही जाऊंगा। चाचा जी, मैंने दूध गर्म कर दीजिए, अच्छी आग भी दी थी। अब मेरे केक आऊंगा। हाँ मुन्ना, खा ले और थोड़े दिन और खा ले। अरे रमेश 20 रुपए छुट्टे हैं क्या यार? रिक्शा वाले को दे। तो जा ही रहे हो तो सामान भी लेके आना। ये नहीं सुधरेंगे। Hope you guys enjoyed the play. Before I introduce everyone, let's introduce our superstar child actor, Ansh Kasana.